नमस्कार अनुदेशकों और शिक्षार्थियों। आज हम टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे परीक्षण परिणाम का विश्लेषण करने का महत्व बताएं, थियरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के मूल्यांकन की व्याख्या करें। 1. The importance of analysis of test results. किसी परीक्षण के सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन का महत्व। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है बिना इवैल्यूएशन के पूरा किया गया। यदि टीचर डिजाइन बनाकर टेस्ट आयोजित करता है तो ये पर्याप्त नहीं है। एक क्वेश्चन पेपर अच्छा है और उसका इवैल्यूएट नहीं करता। टेस्ट पूरा होने के बाद ये बहुत जरूरी है और टेस्ट का व्यवस्थित रूप से इवैल्यूएट करना महत्वपूर्ण है। इवैल्यूएशन के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि को मापा जा सकता है और साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता और विफलता को भी मापा जाता है। ये प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं दोनों के लिए फीडबैक के रूप में दिखता है। यदि आवश्यक हो तो दोनों ही सुधार कर सकते हैं। टेस्ट पेपर का इवैल्यूएटिंग करने के बाद टेस्ट के परिणामों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यह विश्लेषण शिक्षक को छात्रों को उनकी प्रगति और सुधार के बारे में सूचित करने में मदद करेगा। इससे उन्हें ये तय करने में भी मदद मिलती है कि कक्षा के सभी छात्रों को आवश्यक मानक तक लाने के लिए क्या कार्रवाई की जानी है। छात्रों के लिए यह उनकी कमियों को जानने में मदद करता है ताकि वे आवश्यक उपाय कर सकें। टेस्ट परिणाम का विश्लेषण करके निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी विशेष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के कठिन मूल्य का पता लगाया जा सकता है। यदि छात्र सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो हम मान सकते हैं कि प्रश्न बहुत आसान है। यदि अधिकांश छात्रों ने किसी विशेष प्रश्न में भाग नहीं लिया तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो विशेष प्रश्न सिलेबस से बाहर हो गया होगा या छात्रों को समझ में नहीं आया होगा। टेस्ट परिणाम के इवैल्यूएटिंग के बाद विद्यार्थियों का वर्गीकरण संभव हो सकेगा। छात्रों के लिए रैंक देना आसान है। 3. टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को सामान्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। थियरी बेस्ड इवैल्यूएशन। यह इवैल्यूएशन का एक दृष्टिकोण है, पूर्ण विश्लेषणात्मक मॉडल और कोई विशिष्ट विधि या तकनीक नहीं। यह इवैल्यूएशन की संरचना और विश्लेषण करने का एक तरीका है। यह निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। यह निर्धारित करने की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावी तकनीकों के साथ की जानी चाहिए। इवैल्यूएशन मेथड ऑफ थियरी टेस्ट। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए उपयोग किए जाने वाले टेस्ट या असाइनमेंट में कुछ सब्जेक्टिव वस्तुओं के साथ कई वस्तुनिष्ठ परीक्षण आइटम शामिल हो सकते हैं। इंस्ट्रक्टर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों के लिए पूर्ण अंक आवंटित करेगा और गलत उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं देगा। सब्जेक्टिव विषयों के मामले में प्रशिक्षक को आवश्यक रूप से सब्जेक्टिव निर्णय लेना होगा और प्रदर्शन की सीमा पर विचार करना होगा और तदनुसार अंक आवंटित करना होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के इवैल्यूएशन का दृष्टिकोण: परफॉर्मेंस टेस्ट। प्रशिक्षुओं की प्रदर्शन क्षमताओं का इवैल्यूएटिंग करते समय इंस्ट्रक्टर्स को न केवल अंतिम उत्पाद बल्कि प्रदर्शन की विधि और अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होगा जो सही कार्य आदतों के विकास में योगदान देंगे। इसका मतलब है इंस्ट्रक्टर्स को प्रशिक्षण नौकरियों का इवैल्यूएटिंग करते समय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मूल्यांकन करना होगा। व्यवहारिक प्रदर्शन कौशल परीक्षण टेस्ट्स में विभिन्न विशेषताएं शामिल होती हैं जो सिद्धांत टेस्ट आइटम के समान होती हैं। उन विशेषताओं के लिए जो कुछ विशिष्ट मानक प्रदर्शन निर्धारित करती हैं, नीचे दिए गए हैं। द परफॉर्मेंस टेस्ट फीचर्स आर: औजारों और उपकरणों को संभालने की क्षमता, सामग्री का चयन और किफायती उपयोग, ड्राइंग्स पढ़ने की क्षमता, सुरक्षा और अच्छी कार्य आदतों का अवलोकन करना, काम की गति, शुद्धता, कारीगरी की गुणवत्ता, काम के प्रति नजरिया, प्रदर्शन में सही क्रम, कारीगरी में साफ सफाई, गृह व्यवस्था। उपरोक्त विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के मामले में प्रदर्शन की सीमा को आकलित किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें सब्जेक्टिव मेजरमेंट शामिल होता है।
Method of evaluating practical test as per NSQF syllabus. अभ्यास में ट्रेनीज परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए अपनाई गई विधि प्रैक्टिकल टेस्ट की तुलना में भिन्न है। निष्पादन कौशल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जॉब पर स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिकल टेस्ट के एवैल्यूएशन के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ए. संगठनात्मक क्षमता 20 एटीट्यूड फीचर्स। बी. कार्य करने का तरीका प्रदर्शन ऑब्जेक्टिव फीचर 30। सी. गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाना 50 सब्जेक्टिव फीचर। डी. समय। मेथड ऑफ एवैल्यूएटिंग ईच क्राइटेरिया। ए. ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एटीट्यूड फीचर्स। यह आवश्यकतानुसार कार्य को पूरा करने के लिए प्रदर्शन की योजना बनाने की क्षमता है। व्यवस्थित करने की क्षमता का परीक्षण प्रशिक्षु से किसी कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया लिखने, उसके लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मटेरियल्स के नाम शामिल गणना, प्रतीकों की व्याख्या और आवश्यक परिणाम स्वचालित आरेख बनाने के लिए कहकर किया जा सकता है। बी. मेथड ऑफ डूइंग वर्क परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव फीचर। किसी कौशल कार्य को करने की विधि में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे। योजनाबद्ध से वास्तविक कनेक्शन की व्याख्या करना, विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए उपकरणों का चयन, औजारों का सही उपयोग, सामग्री का किफायती उपयोग, कौशल प्रदर्शन में आवश्यक चरणों का पालन करना, गृह व्यवस्था, सुरक्षा का अवलोकन। ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स द्वारा इस कारक का एवैल्यूएशन किया जाता है। सी. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सब्जेक्टिव फीचर। किसी उत्पाद की गुणवत्ता का एवैल्यूएशन उसकी कार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जिन पहलुओं का मूल्यांकन किया गया वे आयामी विशेषताएं, कार्यक्षमता, सही कनेक्शन, गति, हेरफेर। जॉब की अन्य विशेषताएं जिनके लिए सब्जेक्टिव निर्णय की आवश्यकता है, और जॉब के कार्यात्मक पहलुओं के संबंध में सुविधाओं की आलोचनात्मक समीक्षा। डी. टाइम। टेस्ट के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा लिए गए समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि गति एक महत्वपूर्ण पहलू है। विचार करने योग्य कारक ये है कि क्या प्रशिक्षु ने आवंटित समय से कम या अधिक समय लिया है और इसे अभ्यास करने के लिए आवंटित समय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। अंकों का वेटेज या कटौती तदनुसार की जानी चाहिए। अवॉर्डिंग मार्क्स फॉर टाइम। कार्यक्रम में शामिल सभी अभ्यासों में समय का अनुमान है और इसे चित्र में दर्शाया गया है। ये समय मीडिया के निर्णय पर आधारित हैं। अभ्यासों के प्रोटोटाइप को पूरा करने के बाद डेवलपर्स और प्रदान की गई जानकारी और परीक्षणों के संचालन के बाद फीडबैक। नो सेपरेट मार्क्स आर अलॉटेड फॉर द टाइम फैक्टर। सक्षम करने के लिए 30% तक अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षुओं को अभ्यास पूरा करना होगा। समय की बचत के लिए अंक आवंटित करके उचित महत्व दिया जाना चाहिए और अंकों की कटौती के लिए अतिरिक्त समय लिया जाना चाहिए। इस विषय में हमने सीखा परीक्षण परिणाम का विश्लेषण करने का महत्व बताएं, थियरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के मूल्यांकन की व्याख्या करें। मुझे आशा है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम नया विषय सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।